आप सभी का हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हल करते हैं एक्सरसाइज 1.2। और अभी तक यदि हमारे YouTube चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलो अब ज़्यादा देर न करते हुए हल करते हैं 1.2। तो देखते हैं सवाल नंबर पहला। इसमें देखो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट नंबर 140, 156, 3825, 5005, 7429, इस तरीके से। तो हम इसका पहला नंबर हल करेंगे 140। तो जो 140 है हमने लिखा। अब देखो 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 140 को हम कुछ ऐसे लिखेंगे 140 बराबर। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। तो 2 से ही काटेंगे इसको, तो 2 सत्ते 14 और 0 एज इट इज। ठीक, फिर 2 से 2 तिया 6। ठीक है, अब इधर बचा 1, तो 1 इधर आ गया, तो 2 पंचे 10। अब 35 आ गया, 2 से नहीं कटेगी क्योंकि सम संख्याएं 2 से कटती हैं। ये इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। अब 7 है तो 7 से ही कटेगा, तो 7 एकम 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 140 बराबर। अब देखो जो गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आ गया। तो ये 2 गुणा 2, इसको कै बार है? 2 बार है, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। बस इसका आंसर जो होना था यही आंसर हो गया। तो सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर दे रखे हैं 156। तो ये इसको भी हल करते हैं। तो 156 है तो इसको बराबर। ठीक है, अब देखो इसमें हम 156 ऐसे लिखेंगे, यहीं बगल में ऐसे ही लिख लेना है। अब देखो सम संख्या 2 से काटेंगे, 2 से काटें तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, इधर 1 आ गया, 16 हो गए, तो 2 अट्ठे 16। 2 से फिर कट जाएगी, सम संख्या है 2 तिया 6, 1 बचा, तो इधर हो गया 18, 2 नमा 18। अब ये देखो 3 से कटेगी संख्या। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। अब ये 13 से ही कटेगी। ठीक, 13 एकम 13। तो 156 के जो गुणनखंड बने वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कै बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 3 और गुणा ये 13। इसका भी आंसर यही हो गया। अब थर्ड नंबर दे रखे हैं 3825। ठीक है, तो 3825 के भी हम अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे, तो बराबर ऐसे ही कर लेते हैं। अब इधर लिखा हमने 3825। अब इसमें देखो इकाई का अंक 5 है तो ये संख्या 5 से ही कटेगी। तो पहले से तो देखो 5 सत्ते 35, इधर बच गया 3, तो 5 छक्का 32 हो गया ना, 3 बचे तो 32, तो 5 छक्का 30, 2 बचे 5 25। अब अभी देखो 5 से एक बार और कट जाएगी, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, इधर बच गए 2, तो ये हो गया 26, 26 हो गए, तो 5 25, 1 बचा, तो 5 तिया 15। अब ये संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, 3 से 53, 15 और 3 एकम 3। अभी एक बार 3 से और कट जाएगी, 3 एकम 3, इधर 2 बचे, तो 2 यहाँ आ गए, तो हो गए 3 सत्ते 21। अब सीधे सीधे 17 अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी। ठीक, ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं 3825 बराबर, देखो 5 कितने बार है? 2 बार, 5 गुणा 5। अब 3 कई बार है? 2 बार, तो 3 गुणा 3। ठीक, गुणा अब 17, तो 17 एज इट इज लिख लेंगे, तो बराबर इसको 5 2 बार है तो लिख लेंगे 5 की घात 2, गुणा 3 2 बार है तो 3 की घात 2 और गुणा 17। इसका यही आंसर। अगला नंबर, तो अगला नंबर देखिए 5005 दिए हैं। तो इसको देखने से हमें तुरंत पता चला कि कहीं भी अगर 5 मिल जाए इकाई में तो वो संख्या 5 से 100% कटेगी। ठीक, तो इसको हम 5005 को अब 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5 डबल 0, फिर 5 एकम 5। अब ये आ गया भाई, अब ये किससे कटेगी? तो देखो अब 3 से कट नहीं सकती, 3 से कटने की संख्याओं का मतलब होता है उनके अंकों का योग 3 से कटे।
नहीं कट रहा क्योंकि 2 होता है, ठीक। 5 से कट नहीं सकती तो 7, अगली संख्या 7 आती है तो 7 से हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखो 7 एकम 7, 1 बचा, इधर 3 बचे, मतलब 7 एकम 7 एक बार गया, 3 बचे तो 3 इधर आ गए, तो 7 चौक 28, 2 बच गए तो 21 हो गए, तो 7 त्रिका 21। अब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। 9 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंकों का योग 9 हो, ठीक है। हालांकि 9 एक भाज्य संख्या होती है, उससे पहले ही वो 3 से कट जाएंगी, छोड़ देते हैं 9 को। अब 11 से चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या होती है और अभाज्य गुणनखंड ही हम कर रहे हैं, ठीक। तो 11 से चेक करते हैं भाई, 11 एकम 11, देखो 14 है, 11 एकम 11 एक बार गया, इधर बच गया 3, 3 हो गए तो 33 आ गया, तो 11 33। और अब सिंपल सा काम, 13 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो इधर हम लिख सकते हैं 5000, 5 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और इसका आंसर यही। इसमें कोई घात पावर में नहीं आ रही है, जुड़ रही है। तो अगली संख्या है 74 29। तो इसको देखते हैं कैसे कटती है। तो हमने सबसे पहले लिखा 74 29 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यह बात, संख्या 2 होती है, 2 का मतलब ये अंकों का योग यानी इकाई का अंक सम हो, है नहीं। 3 से, तो 3 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित, तो देख लेते हैं 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, नहीं कटेगा। अगली संख्या 5 से कट नहीं सकती, 7 से चेक करते हैं तो 7 से भी ये नहीं कटेगी, ठीक है। फिर 11 से और 13, हालांकि ये सीधे सीधे 17 से कटेगी, और विभाज्यता के नियम हम आपको बताएंगे कौन संख्या कैसे कटती है, ठीक है। 17 से, तो 17 चौको 68, 4 बार कटेगा, 17 चौको 68, इधर 6 बच गए, तो 17 चौको 68, 6 62 हो गए, तो 17 था 51, 17 चौको 68, 3 बार जाएगा, इधर बचे कितने, तो इधर देखो 11 बचे, तो 11 वो यहाँ आ गए 9 के पहले, 119 हो गया, तो 17 सत्ते 7 बार में चला जाएगा, 119, ठीक है। 17 चक्का 102, 17 सत्ते 119, ठीक, इतना आ गया। अब ये संख्या 17 से पहले तो किसी संख्या से कट नहीं सकती, 17 के बाद ऐसे कटेगी, यानी 19 से हम चेक करके देखते हैं। तो 19 एकम 19, 19 दूना 38, 2 बार गया, 19 दूना 38, इधर बच गए कितने गए 5, तो 57 हो गए, 19 3 57। अब ये संख्या 23 से ही कटेगी, 23 एकम 23। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 74 29 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, और बस इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना था, तो यही आंसर हो गया। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। यानी हमें बहुत सारे क्या करना है, कुल मिला के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और फिर हमें जांच करना है कि एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम है, ठीक है। यानी 26 और 91, पहला नंबर क्या दिए हैं 26 और 91। तो चलो इसी को हल करते हैं। एक बात और, इसमें देखिए कहीं भी हमसे ये नहीं कहा कि आप यूक्लिड-राजन एल्गोरिथम से करिए या किसी विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो सीधे सीधे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम क्या करते हैं, गुणनफल विधि से ही एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पर पहला है 26, तो 26 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 26 बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से संख्या कटेगी, इकाई का अंक सम है, 2 एकम 2, 2 तियां 6। अब ये 13 से ही कटेगी, कितनी 13 एक बाद संख्या होती है, 13 एकम 13, ठीक। और 91 को इधर लिख लेते हैं, 91 बराबर, तो 91 को इधर ऐसे लिखा। अब ये संख्या पहली ही बात हमें पद पढ़ा आता है 13 का, 13 सत्ते 91 होता है, या 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना नहीं 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। अब ये 13 से कट जाएगी, 13 एकम 13, यानी तो 26 बराबर आ गया 2 गुणा
13 और 91 बराबर आ गया 7 गुणा 13। ठीक है, तो अब यहाँ हमसे पूछा क्या LCM और HCF। तो पहले हम HCF बराबर लिख लेते हैं। तो HCF में क्या होता है, जो चीज़ दोनों में मिले वो HCF होती है। तो दोनों में कौन मिला 13, तो 13 हो गया। अब LCM बराबर क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे जो चीज़ सब में मिल रही हो तो वो तो हमें मान लो 13 मिला। अब जो ना मिले वो भी लिखो। तो जैसे इसका 2 नहीं मिल रहा है तो गुणा 2 करके लिखेंगे, और इसका 7 भी नहीं मिला तो 7 भी लिख लेंगे। तो इन सबका जो गुणा होगा, गुणा करा लो, तो 13 दूना 26, 26 सत्ते या 7 दूना 14 और 13 का गुणा, तो ये 182 आ गया। अब देखिए किताब में क्या कहा है, किताब में कहा है कि HCF और LCM ज्ञात की तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यानी अब हमें ये चीज़ें भी ज्ञात करना है। तो इनके लिए क्या प्रोसेस कर, तो अब हम क्या निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर। तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन सी लेंगे, 26 और 91 ही होंगी। ठीक है ना, 26 गुणा 91। तो जब इनका हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा 23 66। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा 23 66। इसी को हम समीकरण 1 दे दिए। ठीक, और आगे क्या कहा था, LCM और HCF इनका भी गुणा हमें निकालना है। तो देखिए सवाल में क्या कहा था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। यानी तो HCF और LCM का गुणनफल भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं, देखो LCM इंटू HCF बराबर, तो LCM कितना आता, ये आया 182, 182 इंटू HCF 13। तो इनका भी गुणा कराएंगे तो ये आएगा 23 66, 23 66। इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखो हम समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से एक भी देखो 23 66 के बराबर, 2 भी 23 66 के बराबर, तो आपस में ये और ये बराबर हो जाएंगे दोनों। तो ये चीज़ तो हो गई। अब इसका सेकेंड नंबर भी देखते हैं। तो सेकेंड नंबर दिए हैं 5, 10 और 92। तो इनका भी क्या करते हैं हम, HCF और LCM निकालते हैं। कैसे, अवाज गुणनखंड विधि से ही। ठीक है, तो हम पहले तो लिखेंगे 510 बराबर, 5 और 10 को ऐसे लिख लेंगे। इकाई का अंक सम है, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 1 बचा, इधर आ गए तो 11 हो गए, यानी 2 पंचे 10, 1 फिर बचा, 2 पंचे 10। अब इकाई का अंक 5 है, यानी ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो 25 25 और 5 एकम 5। अब ये संख्या 5 से नहीं कटेगी, यानी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 2 बचे, तो इधर हो गए 3 सत्ते 21। अब 17 से ही कटेगी, तो इतना आ गया। ठीक, और 92 है, तो 92 को भी हम ऐसे ही लिख के इधर काट लेते हैं। ठीक है, तो 92 बराबर, इकाई का अंक सम संख्या है, 2 से काटो तो 2 चौको 8, 1 बचा, इधर 12 हो गए, तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटो सम संख्या, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब ये 23 से ही कटेगा, 23 से कम 23। तो इधर हम लिख सकते हैं ऐसे, 510 बराबर कितना आया, ये 2 गुणा ये 5 गुणा ये 3 और गुणा ये 17, और ये 92 बराबर कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 23, ये आ गया। तो अब यहीं से HCF क्या निकलेगा, HCF सबसे पहले वो चीज़ होती है जो सब में मिल रहा हो। तो हमें 2 मिला पहली बार, तो बस 2 ही है HCF, और कुछ नहीं मिल रहा है सेम। ठीक है ना, 2 एक बार मिल रहा है। LCM बराबर सबसे पहले वो चीज़ लिख लो जो सब में मिल रहा हो, यानी 2, फिर वो लिखो जो ना मिल रहा हो, यानी 1 2 इसका नहीं मिल रहा है तो गुणा 2 और लिखा, फिर 5 भी है, 5 नहीं मिल रहा है, फिर 3 भी है, 3 भी नहीं मिल रहा है, और ये 17 है तो 17 भी नहीं मिल रहा है, और ये 23 है तो 23 भी नहीं मिल रहा है। तो ये हमने सब लिख लिए। तो जब हमने इनका गुणा कराया तो ये आ गया 23 460। ठीक, तो LCM और HCF आ गया। अब हमें जांच क्या करना है वो, तो यहाँ पर हमें जांच करना है। कहा था दो पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। संख्याएं कौन होंगी,
यानी यही 5, 10 और 92 ये संख्याएं हो जाएंगी, इनका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये हमें जांच करना है। तो जब हमने दो संख्याओं का गुणनफल निकाला यानी 5 और 10 इंटू 92 तो ये आ गया 46, 920, इसी को हम 1 कह देते हैं। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ ये भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना आएगा, एचसीएफ हमारा कितना था 2 और एलसीएम का था 23,460, तो इसको पहले लिख दें 23,460 इंटू 2 तो बराबर ये भी आ जाएगा 46,920। ठीक, इसको 2 करें। अब देखो एक भी 46,920 के 2 भी बराबर, तो आपस में ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं एक हुआ 2 से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और यही हमें जांच करना था। अब देखो जो थर्ड नंबर है वो क्या कहा हमसे, 336 और 54। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ऐसे लिखेंगे, 2 से काटा 2 एकम 2, 1 बचा 3 में, क्योंकि 2 एकम 2, 1 इधर आ गया 13 हो गए, तो 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 168, फिर 2 से काटो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटो 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से ना कट के ये 3 से कटेगी, 3 सत्ते 21, अब 7 से 7 एकम 7। अब 54 है, 54 को इधर लिखेंगे, यानी 54 सम संख्या 2 से कटे, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, अब 3 से कटेगी, 3 9 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब देखो 336 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो क्या है, 336 बराबर हम लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 कई बार है, 4 बार है, तो गुणा 2, अब गुणा ये 3 सिंगल है और गुणा ये 7 आ गया, और 54 बराबर कितना आया, 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 बार 3 आ गया। तो अब देखो ये सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ जो चीज़ सब में मिल रही है, यानी क्या मिल रहा 2, फिर 3 भी मिल रहा है, यहाँ देखो है ना, तो 3 लिख लिया, ये एचसीएफ हो गया यानी 6। एलसीएम निकालो, एलसीएम जो चीज़ सब में मिल रही है पहले वो तो लिख ही लो, तो देखो 4 यानी ज़्यादा बार 1 2 3 4 बार है, तो हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिख लिया गुणा, फिर ये 3 इसमें 3 बार है तो गुणा 3 बार लिख लो भाई, ठीक, गुणा 7 ये है नहीं इसमें, तो 7 हमने लिख लिया। इन सब का गुणा करा लो, तो ये गुणा जो है ये गुणा फिर 30 24 आ जाएगा। ठीक, अब जो बाकी की बची कंडीशन दो संख्याओं का गुणनफल, तो अब हम दो संख्याओं का गुणनफल भी निकालेंगे। दो संख्याएं हमारी कौन होंगी, यही 336 और 54 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा 336 इंटू 54। तो इनका जब हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा 18,144, 18,144 एक कह देते हैं। अब दूसरी बार LCM इंटू HCF भी निकाल लें, क्योंकि ये सवाल में कहा है। ठीक है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। LCM कितना 30 24 है, इंटू LCM कितना HCF कितना 6, तो ये भी आ जाएगा 18,144। इसको 2 कह देते हैं, हम लिख सकते हैं अब 1 व 2 से, यानी ये समीकरण 1 व 2 से। देखो ये भी 18,144 के बराबर और ये भी 18,144 के बराबर, तो आपस में हो जाएंगे दोनों बराबर। तो हम कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा
LCM इंटू HCF, और ये एक फार्मूला होता है, हमें सवालों में प्रयोग करना होगा। अब यहीं से हम इसको याद रख सकते हैं, कई बार प्रूव हो चुका है। तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। पहला नंबर दिया इसका, कह रहा है 12, 15 और 21 का। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करने के लिए 12 है, तो हम पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटी सी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तियां 6, अब 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 15 है, 15 को भी काट लो। ये देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप ये 3 से कटेगी, है ना, 3 5 15, अब 5 है तो 5 से कटेगा। अब 21, ये भी देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से 21, और ये 7 है तो 7 से कटेगा। ये आगे कट गया संख्या। अब हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए, तो अब लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 बराबर 3 गुणा 5, और 21 बराबर 3 गुणा 7। तो हमें पहले निकालना है HCF। तो HCF बराबर जो चीज़ सब में मिल रही है वो HCF होता है। तो देखो 3 मिल रहा है, यानी तो ये हो गया 3। अब LCM बराबर सबसे पहले जो चीज़ ज़्यादा बार आई हो वो लिखेंगे। तो जैसे 2, इसमें 2 बार है तो हम लिख लेंगे 2 गुणा 2, 2 बार, ठीक है। अब 3 एक है बार है तो गुणा 3। अब ये 5 सब में नहीं मिला है, फिर भी लिख लो, और ये 7 भी हम लिख लेंगे। जो चीज़ें नहीं भी मिल रही हैं वो भी लिख लेते हैं एलसीएम में। अब इन सब का करा दो गुणा, तो ये आ गया 420 इन सब का गुणा, और यही आंसर हो गया करके। अब सेकेंड नंबर भी देखते हैं। अब सेकेंड नंबर दे रखे हैं 17, 23 और 29, ठीक है। तो इनके हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 को 17 से ही कटेगा, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। 23, ये 23 जो है 23 से कटेगी, अभाज्य संख्या है। और 29 ये भी 23 से ही कटेगा, 29 से ही कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 29 बराबर 29 लिख बैठे, चलो 29 को ही लिख लो भाई, 29 गुणा 1। और अब चलो 17 को बाद में भी लिख लेते हैं, तो ये 17 गुणा 1, और 23 को लिख लेते हैं 23 गुणा 1। हालांकि ये चीज़ हमने ऐसे ना भी लिखते, डायरेक्ट ये लिख लेते, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। तो अब देखो HCF सब में मिले वो HCF हो जाएगा, 1 मिल रहा है तो 1 हो गया HCF। अब बचा LCM, तो LCM बराबर इन सब का गुणा। तो इन सब का गुणा क्या होगा ये देखो, तो हम लिख सकते हैं 29 गुणा 17 गुणा 23, तो गुणा करा लेते हैं। तो जब हमने गुणा करा तो ये आया 11, 33, 9, और यही पूरा का पूरा हो गया आंसर। तो ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो अब देखेंगे इसका अगला नंबर सवाल। अब ये कह रहा है 8, 9 और 25 इनका। तो 8 के हम पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो 2 से काटो, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2, 9 को ये 3 से 3 कम 3, 3 का 9, फिर 3 से 3 कम 3, 25 को ये 5 से कटेगा, 5 25, 5 कम 5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर 3 गुणा 3, और ये 25 बराबर 5 गुणा 5, इस तरीके से। तो अब सबसे पहले देखो HCF बराबर, यदि कुछ ना मिले तो आखिरी का गुणनखंड क्या बनता है 1, यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं मिलता है तो 1 होता है उनका गुणनखंड, ठीक। HCF 1 हो गया। LCM बराबर क्या होगा, जो सब में मिल रहा हो, यानी मतलब
तो सीधे सीधे यानी मिलने को खास सब कुछ है। तो जैसे 2 कितने 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसमें 3 तो हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और ये 5 गुणा 5, यानी सब कुछ यही संख्या है 8, 9 और 25, इन सबका ही गुणा हमें करा लेना है। तो इन सबका जो गुणा कराएंगे और इसका यही 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन सबका गुणा 1800 है तो यही हो जाएगा आंसर। तो चलो अगला नंबर देखते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है HCF 306, 357 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि 306 और 657 का HCF 9 है, हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो ये बात समझ गए। चलो हल करते हैं फिर क्या है। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या क्या भाई दिया है सवाल में, 2 संख्याएं 306 और 657 है, ये संख्या होंगी, इनका HCF दे रखा है 9, LCM ज्ञात करना है। तो हमने ये सब चीज़ें ऐसे लिख ली। अब सूत्र लगा दो, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF। तो 2 संख्या हमारी कौन हो गई, यही हो गई 306 इंटू 657। ठीक है, 2 संख्याएं हो गई, इनका गुणनफल बराबर LCM तो ज्ञात ही करना है, इंटू HCF कितना है 9। अब 9 को इधर भेज दो, तो 306 इंटू 657 और भाजक यानी बटे 9 बराबर क्या रहेगा LCM। अब इनमें किसी एक में भाग दे दो इसका, तो जब हम भाग देंगे तो सीधा करके लिखे दे रहे हैं LCM बराबर आ जाएगा, देखो 9 से दे रहे हैं एक में इसमें। ठीक है, 9 त्रिक 27, 3 बचे 6 हो गए, तो 9 चौको 36, 34 आ गया। 657 इंटू 34। अब इनका करा लेते हैं गुणा, तो इनका गुणा आएगा 22,338। ठीक, तो यानी LCM बराबर आ गया 22,338 और यही इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे देखो, अब 5वां सवाल यहाँ कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और समझने के लिए है, तो चलो इसको समझते हैं। भाई देखो, जैसा कि कहा कि जो है जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये कहा है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, हम लिख सकते हैं 6 के यानी 2 गुणा 3 और होल पावर n बनी रहेगी। ठीक, अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसा कि सवाल में कहा कि 0 पर, सवाल में क्या कहा था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें 0 पर जो समाप्त होते हैं उनके अभाज्य गुणनखंड में 2, अब उनके अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, तो हम ये भी दिखा सकते हैं। 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 5, ठीक है ना, कि होल पावर n, यानी ये होते हैं 0 पर जो संख्याएं समाप्त होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड इस रूप के होते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं यहाँ ये जो 6 की घात n है, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड
गुणन खंड 2 गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, के रूप के नहीं है। ठीक है, जब इस रूप के नहीं है तो यहीं से हमें पता हो सकता है, तो हम कह सकते हैं अतः इसका कोई भी क्या सवाल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, यानी कोई भी घात हो लेकिन वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो अब अगला नंबर देखिए, अगला सवाल जो है वो कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये हमें बताना है कि भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए किताब में पहली संख्या कौन सी दी है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये हमें बताना है इसको। तो सबसे पहले देखो इसमें दोनों में से ये एक पद हुआ और ये एक पद हुआ, तो दोनों पदों में से 13 मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, क्योंकि गुणा में जो चीज़ें अगर लिखे हैं जितनी भी तो वो एक पद माना जाता है। अब प्लस माइनस कहीं भी है तो वो एक पद। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक का एक पद, तो इससे भी 13 हमने बाहर निकाला और 13 इससे भी, तो अंदर कितना बचेगा, इधर बचेगा 7 गुणा 11। ठीक, प्लस इधर 13 बाहर आ गया तो यहाँ गुणा में कितना बचेगा, एक, तो एक। तो हम यहाँ कह सकते हैं चूंकि इसका एक गुणनखंड 13 है ना, जब हमने देखो 13 कॉमन लिया यानी 13 गुणनखंड हुआ, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। यानी किसी भी संख्या का यदि कोई गुणनखंड है तो वो भाज्य होती है, ये समझ लीजिए। और अगली जो दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के ये 5। तो इसको भी हमें बताना है कि ये भाज्य है कि नहीं है। तो देखो इसमें भी हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक पद और ये अकेला, तो इनमें से हमें क्या होगा, 5 देखो इसमें भी है और 5 ये भी है, तो कॉमन मिल जाएगा। 5 कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1, यहाँ से 5 पूरा पूरा बाहर आ गए, 1 बचा। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं चूंकि इसका भी एक गुणनखंड 5 है इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। तो ये कारण हो गए। ठीक है, समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर देना। अब अंतिम नंबर सवाल देखते हैं। अब अंतिम नंबर जो सवाल है वो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब ये देखिए एक वृत्ताकार पथ है और दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं, तो वे दोनों प्रारंभ में एक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर तभी मिलेंगे जब उनके संख्या जो है समान संख्या से वो कटे। ठीक है, यानी वो क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा, जितना एलसीएम होगा उतने समय बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, बस एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम किसका, 18 और 12 का। तो हम चलो इनका एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 18 के गुणन जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो 2 गुणा 3 गुणा 3 और 12 के 2 गुणा 2 गुणा 3 ये हुए। तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर जो पहले सब में मिल रहा हो, तो 2 मिला और एक 3 भी मिला। अब देखो 1 2 नहीं मिला तो वो भी लिख लो, और फिर एक 3 भी नहीं मिला तो 3 भी लिख लो। तो 2 3 6 दूनी 12 3 36 बराबर 36 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः वे एक दूसरे से प्रारंभिक
स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। और ये 36 ऐसी संख्या है जो कि 18 से भी विभाजित होगी और 12 से भी होगी। ठीक है, तो दोनों से विभाजित होना चाहिए, उसी स्थान पर ये मिलेंगे। और यही हो गया इसका आंसर। तो ये एक्सरसाइज यहीं से समाप्त होती है। अब अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में बताई जाएगी।